हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रिय आध्यात्मिक परिवार आस्था, श्रद्धा और भक्ति में। पुरुषोत्तम मास की इस पावन कथा श्रृंखला में आज हम श्रवण करेंगे भगवान श्री हरि की महिमा का एक अद्भुत प्रसंग, गजेंद्र मोक्ष कथा, और साथ ही जानेंगे कि क्यों ये अधिक मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रिय है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की कथा आरंभ करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने भगवान नारायण से कहा, हे नारायण, आपने इस उपेक्षित मलमास को अपने साथ लाकर अत्यंत उत्तम कार्य किया है। जिस प्राणी को आप स्वीकार कर लेते हैं उसे मैं भी स्वीकार करता हूँ। इसलिए आज से मैं इस मास को अपने समान श्रेष्ठ बना रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मेरे सभी दिव्य गुण, कीर्ति, ऐश्वर्य, भक्तों को वरदान देने की शक्ति और जो कारण मुझे पुरुषोत्तम बनाते हैं वे सभी गुण मैं इस मास को प्रदान करता हूँ। आज से यह मास पुरुषोत्तम मास के नाम से संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध होगा। जो भी भक्त इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक पूजा, जप, दान, कथा श्रवण और भगवान का स्मरण करेगा वह दुख, दरिद्रता और भय से मुक्त होकर अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अन्य मासों में किए गए कर्म सकाम फल देते हैं, लेकिन यह पुरुषोत्तम मास निष्काम होकर मोक्ष प्रदान करने वाला होगा। जो भक्त इस मास में मेरी भक्ति करेगा वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक इस मास का व्रत और पूजन करेगा वह अपने परिवार सहित परम कल्याण को प्राप्त होगा। लेकिन जो लोग इस दुर्लभ पुरुषोत्तम मास की उपेक्षा करेंगे, धर्म और भक्ति से दूर रहेंगे, वे जीवन भर दुखों में भटकते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे नारायण, अब यह मास केवल मल मास नहीं रहा, यह सभी मासों का राजा होगा। जो भी भक्त इस अधिक मास में मेरा नाम, मेरी कथा और मेरी भक्ति करेगा वह मुझे अत्यंत प्रिय होगा और मैं उसकी कामनाएं शीघ्र पूर्ण करूंगा। भगवान के ये मधुर वचन सुनकर भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और पुरुषोत्तम मास को अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम वापस चले गए। और भक्तों, आगे क्या हुआ ये हम जानेंगे हमारी अगली कथा में। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत का एक अत्यंत प्रसिद्ध और दिव्य प्रसंग, गजेंद्र मोक्ष कथा। प्राचीन समय में दक्षिण भारत के पांड्य देश में इंद्रदुम्न नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। जब उन्होंने अपने राजकीय कर्तव्यों को पूर्ण कर लिया तब वे वन में जाकर भगवान की तपस्या करने लगे। एक दिन ऋषि अगस्त अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। संयोग से उस दिन राजा मौन व्रत में थे और भगवान के ध्यान में लीन बैठे थे। उन्हें ऋषि के आगमन का आभास नहीं हुआ। ऋषि अगस्त को लगा कि राजा अहंकारवश उनका सम्मान नहीं कर रहे। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, यह राजा हाथी की तरह जड़ बुद्धि वाला है, इसलिए अगले जन्म में इसे हाथी की योनि प्राप्त होगी। राजा इंद्रदुम्न ने उस श्राप को भी भगवान की इच्छा मानकर विनम्रता से स्वीकार कर लिया। अगले जन्म में वे हाथियों के राजा गजेंद्र बने। अब सुनिए उस दिव्य स्थान का वर्णन जहां गजेंद्र निवास करते थे। स्वर्गीय लोकों में त्रिकूट नाम का एक विशाल पर्वत था, जिसकी 3 चोटियां सोने, चांदी और लोहे से बनी थी। वहाँ एक अत्यंत सुंदर उद्यान और कमलों से भरा दिव्य सरोवर था। उस स्थान पर गजेंद्र अपने विशाल परिवार के साथ रहते थे। एक दिन गजेंद्र अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ उस सरोवर में स्नान करने पहुंचे। वे जल में क्रीड़ा करने लगे। तभी अचानक जल के भीतर छिपे एक विशाल मगरमच्छ ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ से
स्वयं को छुड़ा नहीं पाए। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष होने लगा। ये युद्ध वर्षों तक चला। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। तब उन्हें समझ आया कि संसार का कोई भी संबंधी अंतिम समय में रक्षा नहीं कर सकता। निराश और असहाय होकर उन्होंने भगवान को पुकारा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे संकट से बचाइए। मेरे हृदय की अज्ञानता को दूर करके मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। भक्तों, भगवान अपने भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। जैसे ही गजेंद्र ने पूर्ण श्रद्धा से भगवान को पुकारा, उसी क्षण भगवान श्री हरि गरुड़ पर सवार होकर वहां प्रकट हो गए। गजेंद्र ने अपने सूंड में एक कमल लेकर भगवान को अर्पित किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। तुरंत भगवान श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया और गजेंद्र को मुक्त कर दिया। वह मगरमच्छ भी वास्तव में एक गंधर्व था जिसे श्राप मिला था। भगवान के स्पर्श से उसका भी उद्धार हो गया। भगवान ने गजेंद्र से कहा, हे गजेंद्र, तुम्हारी भक्ति और प्रार्थना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो भी भक्त प्रातःकाल तुम्हारी इन प्रार्थनाओं का स्मरण करेगा, उसे अंत में मेरा धाम प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान श्री हरि गजेंद्र को अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए। तो भक्तों, ये थी पुरुषोत्तम मास में श्रवण करने योग्य दिव्य गजेंद्र मोक्ष कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन कथा को अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। और हाँ भक्तों, पुरुषोत्तम मास बहुत दुर्लभ होता है। यह अवसर पूरे 3 वर्षों बाद आता है, इसलिए इस मास का पूरा लाभ लेने के लिए नियम, व्रत विधि, कथा, मंत्र और संपूर्ण मार्गदर्शन जानना अत्यंत आवश्यक है। हम जल्द मिलेंगे पुरुषोत्तम मास की अगली सुंदर कथा के साथ। तब तक भगवान श्री हरि के चरणों का स्मरण करते रहिए, भक्ति में मन लगाइए और सदैव हरि नाम का जप करते रहिए। हरे कृष्णा।